महान सैंडविच भागने की कहानी। एक समय की बात है। एक छोटे से शहर गिग्गलविल में एक लड़का था जिसका नाम मैक्स था, जो सैंडविच बनाना बहुत पसंद करता था। मैक्स के पास सैंडविच बनाने की एक बहुत खास कला थी। वह सामग्री को आसमान की ऊंचाई तक ढेर कर सकता था। लेकिन एक दिन उसकी रसोई में कुछ बहुत असामान्य हुआ। मैक्स ने अंतिम सैंडविच बनाने का फैसला किया। उसने रोटी के टुकड़े, सलाद, चीज, टमाटर, अचार, सरसों, मूंगफली का मक्खन, जेली, हैम और किसी कारण से कुछ मार्शमैलो निकाले। जब मैक्स ने सामग्री को ढेर करना शुरू किया, सैंडविच और भी ऊंचा और ऊंचा होता गया। यह इतना बड़ा हो गया कि मैक्स को शीर्ष तक पहुंचने के लिए एक कुर्सी पर खड़ा होना पड़ा। यह सबसे अच्छा सैंडविच होने वाला है, मैक्स ने कहा, अपने हाथों को रगड़ते हुए। लेकिन अचानक सैंडविच हिलने लगा। फिर यह झूलने लगा। फिर मैक्स की हैरानी के लिए इसके पैरों का विकास हुआ। मैक्स के झपकने से पहले सैंडविच काउंटर से कूदकर रसोई में दौड़ने लगा। हे, वापस आओ, तुम बेवकूफ सैंडविच! मैक्स चिल्लाया, इसके पीछे दौड़ते हुए। सैंडविच फ्रिज के पास से गुजर गया, मेज के नीचे फिसल गया और यहाँ तक कि उस बिल्ली के ऊपर कूद गया, जो बहुत भ्रमित दिख रही थी। मैक्स जितना तेज दौड़ सकता था, दौड़ा, लेकिन सैंडविच बहुत तेज था। यह दरवाजे से बाहर निकल गया, सीधे पीछे के बगीचे में। मैक्स बाग में, खेल के मैदान के पास और बाड़ के ऊपर से दौड़ता हुआ सैंडविच का पीछा करता रहा, लेकिन सैंडविच धीमा होने के कोई संकेत नहीं दिखा रहा था। जब मैक्स सड़क पर दौड़ रहा था, उसकी दोस्त मिया और लियो ने उसे देखा और पूछा, तुम सैंडविच का पीछा क्यों कर रहे हो? यह भागने की कोशिश कर रहा है। मुझे इसे पकड़ने में मदद करो, मैक्स ने पैंटिंग कहा। मिया, लियो और मैक्स सैंडविच का पीछा करते रहे, पूरे रास्ते हंसते हुए। उन्होंने पार्क के माध्यम से दौड़ लगाई, पेड़ों से बचते हुए, और यहाँ तक कि एक बत्तखों के झुंड में भी चले गए, जो उड़ते हुए सैंडविच से काफी नाराज थे। अंत में ऐसा लगा कि हमेशा के लिए चल रहा था। सैंडविच थककर गिर गया और मैक्स के पैरों के ठीक सामने आ गिरा। मैक्स हांफते हुए सैंडविच को देखा, जो एक अचार के टुकड़े को एक तरफ लटकाए हुए था, जैसे कि वह जीभ हो। मैं सोचता हूँ, मैक्स ने कहा, जब उसने अपनी सांस को वापस पाया, मैं अगली बार सिर्फ एक छोटा सैंडविच बनाऊंगा। सब लोग हंस पड़े। उन्होंने भागते हुए सैंडविच को उठाया और घर ले गए। उस रात मैक्स और उसके दोस्त बैठ गए और खा गए सबसे साहसी सैंडविच को जो कभी खाया गया था। और उस दिन के बाद जब भी मैक्स सैंडविच बनाता, वह हमेशा उन्हें छोटा रखता, बस अगर वे फिर से भागने की कोशिश करते।